नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल रीड आचार्य प्रशांत बुक्स विथ मी पर। इस चैनल पर हम आचार्य प्रशांत की किताबों से छोटे छोटे अंश पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य प्रशांत एक समकालीन आध्यात्मिक गुरु और लेखक हैं। वेदांत की गहराई को उन्होंने आज के जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे जोड़कर समझाया है। उनकी 100 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और लाखों लोग उनकी शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनकी किताबें तो पढ़ती ही हूँ, उसके साथ ही उनकी जो ऐप है आचार्य प्रशांत ऐप, उस पर मैंने रजिस्टर किया है, जिस पे अलग अलग कोर्सेज के लिए मैंने एनरोलमेंट किया है, जैसे भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, कठ उपनिषद, संत सरिता, बोध प्रत्युषा, ये अलग अलग कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए हैं और मैं आचार्य प्रशांत के लाइव सेशंस अटेंड करती हूँ इस ऐप पर। आचार्य प्रशांत की किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक गहरी प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि क्यों ना हम साथ मिलकर ये किताबें पढ़ें और उनके विचार समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस पुस्तक से मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो है शक्ति। तो दोस्तों, पुस्तक का जो नाम है शक्ति, उसे देख के हम समझ गए कि ये देवी पर भाष्य कर रहा है। देवी मतलब माया, जिसे हम प्रकृति या नवदुर्गा कहते हैं, उनके ऊपर ये पुस्तिका है जो कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ पर भाष्य करती है। और ये मैंने अनुक्रमणिका का स्क्रीनशॉट डाला है, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके कि इसमें कौन कौन से पाठ है और इस पुस्तक के ख़त्म होते होते हम क्या ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। पहला जो पाठ है दुर्गा सप्तशती पर आचार्य प्रशांत का लेख, हम ये पढ़ेंगे, इससे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आम जिंदगी लुढ़कते पुढ़कते एक और त्योहार तक आ पहुंची, जो कि है शारदीय नवरात्रि। ईमानदारी की बात यह है कि हमारे त्योहार हमें हमारी धार्मिकता ने नहीं बल्कि कैलेंडर ने दिए हैं। अगर बाहर का कैलेंडर ना बताए कि कोई त्योहार आ पहुंचा है तो हमारे भीतर धर्म की धारा इतनी मजबूत नहीं कि इससे स्वतः ही कोई उत्सव फूट पड़े। ऐसा ही हमेशा से रहा है, शायद आगे भी ऐसा ही रहेगा। धर्म हमारे लिए भीतर की चीज नहीं बल्कि एक बाहरी व्यवस्था और तारीखों का चक्रभर है। राम को हम जानते नहीं पर दिवाली मना लेते हैं। गीता का हमें ज्ञान नहीं पर जन्माष्टमी की बधाइयाँ पा लेते हैं। न हम व्रत का अर्थ समझते हैं, न हम त्योहारों का मर्म जानते हैं, लेकिन कुट्टू का आटा और फलाहारी थाली बना लेते हैं। असंख्य रस्मों रिवाजों का पालन करते रहते हैं बिना यह जाने कि उनका मर्म क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ऐसे ही बीत रहा है जीवन। नतीजा इन सब का कुल मिलाकर यह हुआ है कि बहुत से सनातन धर्मी भीतर से भीरू और बाहर से पाखंडी हो गए हैं। धर्म की धारा ही दूषित और कमजोर हो गई है। दुख होता है। हमने सोचा चलो जब तक जीवन है तब तक इस रुग्ण स्थिति को बदलने की दिशा में कुछ प्रयास कर लिया जाए। पता नहीं कुछ परिणाम आएगा कि नहीं, पर अपना मन तो थोड़ा हल्का रहेगा। तो पिछले 10-15 वर्षों से प्रयास जारी है। अभी हाल में घर घर उपनिषद नामक अभियान शुरू किया। लगभग 10,000 लोगों ने नाम पता भेज दिया है घर घर उपनिषद प्राप्त करने को। हमारी ओर से भी तैयारी हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके घरों में जब उपनिषद पहुंचेंगे तो धार्मिक जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और निर्मलता बढ़ेगी। अब नवरात्रि चल रही है। साड़ियों की, डांडियों की, पकवानों की और पांडालों की धूम है। हमने पूछा, भाई नवदुर्गा माने क्या? बहन देवी माने क्या? श्रीमान यह नवदुर्गा का पर्व मनाया ही क्यों जाता है? दीदी धर्म से देवी का वास्तविक संबंध क्या है? कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर असली नहीं मिला क्योंकि नवदुर्गा का जो अधिष्ठाता ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती, उसका ही किसी को कोई ज्ञान नहीं। तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना पूरी दुर्गा सप्तशती भाष्य एवं भावार्थ समेत आप तक लाई जाए। तो 3 या 4 भागों में हम सप्तशती को आप तक लेकर आ रहे हैं। पहला भाग तैयार है, अगले 2 या 3 भाग भी नवदुर्गा के दौरान ही आप तक पहुंचा देंगे। जन सामान्य के लिए इनके कुछ छोटे अंश हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम इत्यादि पर डालते रहेंगे। आम आदमी उससे अधिक नहीं देखना चाहता, न पचा सकता है। जो लोग जिज्ञासु है और पूरी बात समझना चाहते हैं, उनके लिए हम लगभग 10 से 15 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग तैयार करने जा रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के कोर्स को आप solutions.acharyaprashant.org इस साइट पर देख सकते हैं। इस पुस्तक के अगले 2 अध्याय उसी श्री दुर्गा सप्तशती कोर्स के अंश है।
यह अध्याय दुर्गा सप्तशती कोर्स का एक भाग है। पूरा कोर्स solutions.acharyaprashant.org पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, ये था पहला पार्ट। जैसे कि अभी जस्ट गणेश पर्व खत्म हुआ है और हमने देखा ही है कि हमारे जो त्योहार होते हैं वो कैसे धर्म से दूर होते जा रहे हैं और बस एक धार्मिक मनोरंजन भर बन के रह गए हैं। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हम समझेंगे कि आचार्य हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।